हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मज़ा नहीं आ रहा ना? वास्तव में मार्केट ऐसा ही है, नहीं मज़ा आ रहा। आप बोलोगे सर ये तो 26,000 तोड़ के नीचे आ लिया, हम तो आपको बोले ही थे। या तो प्लस करवा दो सर या तो ढंग से माइनस करवा दो, 2 में से 1 करवा दो। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से चलेंगे। कैश में नहीं लगा है, ठीक है, नहीं लगा है। कल से कम हुआ है मूवमेंट, शाम में दिखला देंगे। इंडेक्स में स्मॉल है ना? स्मॉल है बस। क्या है ना कि बड़ा अच्छा चीज़ निकल के आ रहा है कि ट्रेड डील फाइनल होने के कगार पे पिछले 6 महीना 8 महीना से आप लोग सुन रहे होंगे। हुआ तो नहीं। अभी सुनने में आ रहा है कि मक्का-वक्का भी ले लेंगे, है ना? और भी कुछ पनीर ले लेंगे। तो इस तरह का सुनने में आ रहा है। ट्रेड डील फाइनल हो जाएगा। चलो ठीक है। मोदी साहब यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए। क्यों? ड्यू टू बिहार इलेक्शन। अगर ये ट्रेड डील अभी फाइनल हो जाएगा ना, तो लोग क्या बोलेंगे कि अरे मोदी तो डर गया, हमारा किसान बर्बाद हो गया, हमारा किसान ये हो गया। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो भी फाइनल जो भी होगा ना ट्रेड डील फाइनल, ये 15 नवंबर के बाद ही होगा। ऐसा मेरा मानना है। हालाँकि 2-3 दिन में लॉस तो काफ़ी हुआ है, क्या बोला जाए? है ना? तो प्रॉफ़िट भी हुआ था तो लॉस भी हुआ है। हम तो खुश थे कि भाई इस बार तो बड़ा बढ़िया मतलब अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा नेक्स्ट मंथ से, सॉरी प्रीवियस मंथ से। लेकिन अफ़सोस कि जो डेली माइनस हो रहा है उसको देख के मन थोड़ा शांत हो गया है। मन कैसा हो गया? शांत हो गया है। तो कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है और ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, नहीं करना है, ये सब जानकारी हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं, तो टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करके रखिए। सही समय पर एंट्री और एग्ज़िट बहुत ज़रूरी है। दोनों है, स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। कई बार होता है कि नया पोज़ीशन बना लिए, नीचे आ गया, लेकिन अंदर से ना वो फ़ील नहीं आ रहा। अभी जिस तरह बैंक नीचे आ रहा है लेकिन उतना बेयरिश मूड नहीं बन रहा है। और ये जब 800 से नीचे आ गया ना, तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ प्रॉफ़िट बुक कर लेना चाहिए, एज़ पर डिसिप्लिन। 800 से नीचे आ गया तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि भाई एक बार प्रॉफ़िट बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो 800 पे रुक जाना चाहिए। देखिए, आज लो बनाया है 718 तक का, मतलब 800 से नीचे आ गया तो अब मेरा भी मन किया कि एक बार प्रॉफ़िट बुक कर लें। फिर दूसरा मन बोला 23% पे है एफआईएस का पोज़ीशन। एफआईएस का लॉन्ग पोज़ीशन 23% पे है, तो गलती नहीं करने का है। तो आप बोलिएगा मतलब साफ है, एफआईएस का पोजीशन जो है यहाँ इंडेक्स में 23% पे है। इसको लॉन्ग में बदलना है, इसको मतलब 70% या 60% या 50% जाना है, तो टॉप पे तो बाइंग नहीं करेगा। कोई ना कोई मनहूस खबर, डिप्रेशन लाएगा, तब मार्केट नीचे थोड़ा आएगा, तब इसका ये पोजीशन अप होगा। 2 दिन से तो वही देख रहे हैं। ये चीज़ तो ये भी समझ रहे हैं एफआईएस कि हम एंट्री किए नहीं कि मार्केट ऊपर चढ़ा नहीं। तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पॉलिटिक्स चल रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पॉलिटिक्स चल रहा है। बाकी एज पर डिसिप्लिन 25,800 से नीचे गया आप एक बार प्रॉफिट बांध सकते हो, कोई गुनाह नहीं है, समझ गया ना? एक बार प्रॉफिट बांध सकते हो। गोल्ड 100 पे है तो 100 से नीचे जाएगा तो यहाँ भी जिसको प्रॉफिट बुक करना है थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। ये सब ऐसे जगह है, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो मत करो, वो अलग बात है, लेकिन कर सकते हो। अब हम ही लोग देखिए सिल्वर पर क्या क्या नहीं देखे। आज सिल्वर वहाँ से फर्स्ट क्लास नीचे हो रखा है, तो चलता है ये सब चीज़, है ना? सिल्वर बताइए 180 से धड़ाम से नीचे हो चुका है। तो मतलब बोला जाए तो कितना 30% तो नीचे हो ही गया, 20% से तो ज़्यादा ही हो गया। मतलब मोटा-मोटी 20% तो 36 पॉइंट माइनस होता ना। अभी चल कितना रहा है सिल्वर? 140 के आसपास चल रहा था। 1 सेकंड। 141 ये तो कल का है, आज का 139 चल रहा है। आ गया भाई 139, तो आप यहाँ पर ही माइनस कर दीजिए 139, तो टोटल 41 पॉइंट सामने आता है, रुपया आता है। तो 180 इंटू 25 मतलब 22% करिएगा, 22.5% या 23% करिए तो आपको पता चला। हाँ 23%, तो सिल्वर 23% टॉप से नीचे आ गया है। तो वही है, इन चीज़ों को समझना पड़ता है। बाकी जो बैंक है ना, वो कहीं ना कहीं मजबूत ही दिख रहे हैं। बैंक में भी गिरावट आया है, हम ये नहीं कह रहे कि बैंक में गिरावट नहीं आया है, बैंक में भी गिरावट आया, लेकिन फिर भी ना बैंक ठीक सा लग रहा है। अब देखना है इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है।
ऐसा नहीं बहुत बिकवाली है, ये भी नहीं। ठीक है, तो बैंक भी गिर रहा है, 400-500 पॉइंट का कमजोरी दिख रहा है, लेकिन बैंक में हम अंदर से मजबूत हैं। ये टैक्टिस है कि कैश में बेचेंगे, मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, डर होगा, और फिर इंडेक्स में पोजीशन बना लेंगे और उसके बाद कैश में बाई करके चढ़ा देंगे मार्केट। ये नॉर्मल सिस्टम है। और ये भी आप लोग देखे होंगे कि मतलब ढाक के 3 पात होते हैं। जिस तरह कभी गोल्ड ऊपर चलेगा तो इक्विटी गिरता है, फिर इक्विटी चढ़ाएगा तो वहाँ गोल्ड गिरेगा। तो ये सिस्टम है जो कि चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। तो मैं यहाँ ज़्यादा ना उत्साहित हूँ और ना यहाँ हतोत्साहित हूँ। यहाँ बस मन को ना थोड़ा शांत करना है। नहीं बन रहा है, यहाँ ट्रेड नहीं बन रहा तो नहीं बन रहा भाई, सिंपल सी बात है। जिस व्यक्ति को हर जगह ट्रेड दिखता है ना, समझिए उसको बर्बादी जल्दी आने वाला है। समझे? और जिस व्यक्ति को हमेशा ट्रेड नहीं दिखता है तो समझ जाइए कि हाँ, पैसा बचा लेगा। क्योंकि आपको हर जगह ट्रेड दिखेगा तो फिर आपका पैसा पार्किंग होते रहेगा। देखिए गोल्ड सिल्वर पर हम लोग का क्लियर मना है, तो मना है तो मना है भाई, बचे हुए हैं, कैश पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समय आने दीजिए, फिर खरीदा जाएगा जैसा भी हो। थोड़ा बहुत उछल कूद में हड़बड़ाना नहीं है। तो यहाँ यूएस का जो डॉलर इंडेक्स का जो फ्यूचर है वो भी 98.83 पे, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। क्या डॉलर, रुपया 87.78 से कितना प्लस माइनस हुआ, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। वहीं है, ठीक है, वहीं है तो बढ़िया है, अपने को क्या। और यहाँ पर डाउ जोन और नेस्डेक हल्का हल्का प्लस में गाड़ी दिख रही है। और देखा जाए तो 22 का पीई 22.78 का पीई भी हो रखा है। हालांकि उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आज मैक्सिमम ईटीएफ माइनस में, मैक्सिमम ईटीएफ माइनस में, ठीक है। तो आज देख लीजिएगा, अगर गोल्ड और निफ्टी दोनों माइनस में होता है तो थोड़ा बहुत एसआईपी करने का है। गोल्ड और निफ्टी अगर दोनों माइनस में होता है तो थोड़ा बहुत एसआईपी कर लीजिए, काहे तो एज पर डिसिप्लिन। हालांकि तो प्रॉफिट तो है ही बैंक में, लेकिन हम लोग को पता नहीं, अंदर से वो फील नहीं आ रहा है कि नहीं भाई मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, 10 दिन बाद चल जाए, अलग बात है। निफ्टी आधा %, नेक्स्ट 50 माइनस में आपको दिख रहा है, 500 भी आज माइनस में है, मिड कैप इंडिया विक्स थोड़ा सा प्लस में है, 250 भी माइनस में है। आज माइनस का आलम ही है पूरे मार्केट में सेक्टर। अब प्लस ढूंढना पड़ेगा। मेटल देखिए आज प्लस है 1%, फार्मा भी माइनस है, पीएसयू बैंक भी माइनस है, प्राइवेट बैंक रियलिटी आज प्लस में, हेल्थ केयर माइनस में, ऑयल एंड गैस थोड़ा सा प्लस में टिका हुआ है। स्टर्जी इंडेक्स में देखिए तो तकरीबन सारे गिरे हुए हैं, अल्फा भी आधा गिरा हुआ है, अल्फा लो वोलेटाइल भी आधा % से नीचे, मोमेंटम वगैरह सारे गिरे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं। तो अब क्या कर सकता है आदमी, गिरा हुआ तो गिरा हुआ है। स्ट्रेटजी है भाई। थीमेटिक में देखिए कमोडिटी थोड़ा सा प्लस में, अदरवाइज सारे सीपीएससी ये वो सब माइनस में। तो कुल मिला के आज का दिन काफ़ी मनहूस दिन मार्केट के लिए निकल रहा है। रियली बता रहा हूँ, आज का दिन, कल तो चलो एक्टिविटी था तो मज़ा आ रहा था, समझ में आ रहा था। आज जो है ना, कुछ नहीं होने के बावजूद भी मेरा पोर्टफोलियो आपको बता देता हूँ कितना पॉइंट माइनस है, 0.5 कितना 48 नहीं 50, चलो इतना % माइनस है, 2 इतना %। ये 2 अकाउंट में है तो दोनों अकाउंट में -0.5 है और -0.6 है, तो 2 है तो काफ़ी। अभी बता रहे ना 3 दिन से बड़ा पैसा गया है, 3 दिन से काफ़ी पैसा का मतलब जो प्रॉफिट था वो धीरे धीरे कम हुआ है। करंट मार्केट वैल्यू हम लोग का कम हुआ है 3 दिन से। तो देखते हैं उसको कैसे हम लोग ठीक कर पाएँ, एसआईपी के थ्रू कर पाएँ, लमसम के थ्रू कर पाएँ, जैसे भी होता है पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज मार्केट शांत है, दबाव में है, तो हम लोग को भी शांत रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।